बिहार में धीरे धीरे विधानसभा की सुगबुगाहट दस्तक देने लगी है। एक ओर जहां कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व सहित देश और राज्य को अपने आगोश में लिया है, वहीं दूसरी ओर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल पूरी तरह तैयारी के मूड में हैं। बिहार की राजनीति में गया भी खास स्थान रखता है। गया लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। गया के लगभग सभी सीट या तो कद्दावर बाहुबली नेता या राजनीति के दिग्गज नेता गया के कई विधानसभा सीट का किस्मत लिखते हैं। एक तरफ जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का दम रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मगध सम्राट कहे जाने वाले स्वयंभू बाहुबली नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव बेला विधानसभा से छठी बार लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर गया शहरी विधानसभा सीट पर काबिज भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार छठी बार नेतृत्व गया शहर का कर रहे हैं। ऐसे में गया शहर का सभी सीट अहम और दमदार भूमिका निभाता है। इस बार गया शहरी विधानसभा सीट पर एक बार फिर प्रियरंजन उर्फ डिम्पल कांग्रेस की टिकट पर गया में किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रियरंजन उर्फ डिम्पल ने कांग्रेस के टिकट पर 45,000 से अधिक मत प्राप्त कर मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी। इस बार प्रियरंजन मानते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ट्रेलर दिखाया था। इस बार पूरी फिल्म गया विधानसभा सीट पर दिखाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की टिकट पर अपनी भावी उम्मीदवारी जताने के लिए कई बाहुबली अपनी किस्मत की जोर आजमाइश करेंगे। आपको ये भी बता दें, प्रियरंजन को राजनीति विरासत में मिली है। प्रियरंजन के पिता डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद सन 1972 से 1977 तक गया के विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मजबूत नेता के रूप में विधायक रह चुके हैं। उस वक्त डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद कांग्रेस के गाय बछड़ा सिंबल पर चुनाव लड़कर गया का नेतृत्व किए थे। डिम्पल डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद के पुत्र हैं। अपने पिता से विरासत में मिली राजनीति की शुरुआत प्रियरंजन ने सन 2010 में की। उस वक्त राहुल गांधी के टैलेंट हंट प्रोग्राम से प्रियरंजन ने अपने को कांग्रेस से जोड़ा था। वैसे अपनी शिक्षा दीक्षा प्रियरंजन ने गया के नाजरथ स्कूल से शुरू कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA तक की पढ़ाई की थी। उस वक्त राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे टैलेंट हंट प्रोग्राम से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता प्रियरंजन ने ग्रहण की थी। इसके बाद सन 2010 में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में गया शहर विधानसभा से युवा अध्यक्ष की जिम्मेवारी प्रियरंजन ने निभाई। सन 2013 में कांग्रेस के जिला समन्वयक बनाए गए। 2015 में जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद को अपनी काबिलियत और गुणवत्ता के कारण बखूबी इस पद को सुशोभित किया। सन 2015 में कांग्रेस के टिकट पर गया से प्रियरंजन उर्फ डिम्पल ने चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 44,102 मत प्राप्त कर अपनी मजबूत उपस्थिति गया की राजनीति में दर्ज की। प्रियरंजन राजनीति में उत्तम दर्जे की पकड़ रखने की काबिलियत रखते हैं। इस बार 45 वर्षीय युवा कांग्रेस के नेता प्रियरंजन उर्फ डिम्पल एक बार फिर गया के नेतृत्व में परिवर्तन लाने की उम्मीद लेकर उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। प्रियरंजन बेबाक तरीके से बातचीत के दौरान बताते हैं कि गया की राजनीति में मानो ठहराव सा आ गया है। लोग कुछ अलग की उम्मीद छोड़ बैठे हैं। इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने को सफल और सक्षम राजनीति के क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं प्रियरंजन। नमस्कार, मैं विमलेंदु। आप देख रहे हैं विशेष अब तक। राजनीति के विशेष अब तक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। हालांकि पूर्णतः कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सुगबुगाहट राजनीति की भी चल रही है। दोनों की सुगबुगाहट दोनों अपने अपने जगह पर परवान पकड़ने लगा है। एक तरफ कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीति की सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है। हम मौजूद हैं गया शहर के नए गोदाम में और यह घर है डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद जी का। जुगल किशोर प्रसाद राजनीति में कद्दावर नेता रह चुके हैं। कांग्रेस जब गाय बछड़ा निशान पर चुनाव लड़ा करती थी, तब ये विधायक थे गया शहर से। गया के डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद और उनके पुत्र आज हमारे साथ हैं। डिम्पल, पुकारू नाम डिम्पल है और
वैसे इनका नाम प्रिय रंजन है। प्रिय रंजन और डिम्पल के नाम से ये चर्चित हैं और 45 वर्ष के उम्र में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक। एक बार चुनाव इन्होंने लड़ा है सन 2015 में। इस बार फिर इन्होंने मन बनाया है 2020 में चुनाव लड़ने का। वैसे तो कास्ट के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ करता है, गया में भी कास्ट बेसिस पर ही चुनाव होगा और सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी अगर देखा जाए तो वो चंद्रवंशी समाज का होता है। यही वजह है कि पिछले 30 वर्षों से गया विधानसभा शहरी क्षेत्र पर कब्जा है चंद्रवंशी समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार का। हम इन्हीं बेबाक बातों के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस बहस का, जिसमें हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रिय रंजन उर्फ डिम्पल। डिम्पल जी, आपका स्वागत है हमारे राजनीति विशेष कार्यक्रम में। जी, सभी लोगों को प्रणाम। डिम्पल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ा 2015 में और 45,000 मत लाए आप। क्या लगता है वो मत किस आधार पर आपको मिला था और आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? निश्चित तौर से विगत 5-7 चुनाव से, विधानसभा चुनाव से एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति का वर्चस्व कायम है। वो लोगों की चाहत है, जिनको जो वोट दें उसमें, लेकिन जो अपेक्षाएं पर लोगों ने वोट दिया है वो काम बिल्कुल हुआ नहीं है। हुआ भी तो है तो 30 साल में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। ये एक नागरिक के तौर पे मैं भी महसूस करता हूँ। और मेरा जो चयन हुआ था पार्टी के तरफ से, गठबंधन के तरफ से 2015 विधानसभा चुनाव के लिए, वो पूरे बिहार का अंतिम टिकट था। गया शहर से जो चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और भी अलग अलग पार्टियों के, वो लोग नॉमिनेशन तक कर दिए थे। 2 ही 3 दिन बचा हुआ था तब हमको फाइनल हुआ था। अच्छा। लेकिन हमारी तैयारी तो पहले से चल रही थी, संगठन में हम थे, काम कर रहे थे। वो काम आया मुझे तो थोड़ा सा देर भी हुआ। शायद मुझे 5-10 दिन और टाइम मिलता तो लोगों के बीच में और जाते तो शायद परिणाम कुछ और आता। निश्चित तौर से भी मैं भी नौजवान हूँ, शहर के लिए और इस खास करके गया विधानसभा के लिए काम करने की बहुत लालसा है। काम किए भी हैं और आगे भी करेंगे। और रणनीति क्या, रणनीति तो हर दिन तैयार है। चुनाव अगर आज भी होगा तो उसके लिए भी तैयार है। तो रणनीति तो हर वक्त है। रणनीति से सबसे बड़ा रणनीति यही है कि आम पब्लिक से मिलते रहिए, जहाँ जो चीज़ सेवा का हो करते रहिए। यही रणनीति है और क्या है। कुछ खास ऐसा तो बंदूक पिस्तौल की ज़रूरत है नहीं, यही रणनीति है। लगता है आपको कि गया शहर में 30 वर्षों से लगातार एक ही चेहरा है, तो क्या जनता चाहती है कि चेहरा बदले, या अगर चाहती है तो आधार क्या होगा? क्योंकि कई बार लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वापस फिर वही ढाक के तीन पात। मैं पिछले चुनाव में भी लोगों को कह रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को संशय था कि पता नहीं नया लड़का है, नया नौजवान है, इसको कितना वोट आएगा। इस वजह से भी हमको, मेरा अपना अनुमान है कि 10-15 हज़ार वोट मेरा ऐसा ही रह गया। वो इसलिए भी महसूस होता है कि जो परंपरागत तरीके से देखिएगा पिछले 5-6-7 चुनाव का, तो सबसे अधिक 24,000-27,000 तक पहुंचे थे लोग। मुझे 45,000 बढ़ के लोगों ने दिया। तो मैं समझता हूँ ये तो लोगों का, गया के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद था हमारे लिए। और आज भी जो हमको अभी जो लोग मिलते हैं वो सब यही कहते हैं ईमानदारी से कि अरे हमारा जानवे न कर लियो कि तू इतना वोट पर रहा है, न तो हमनियो मदद कर देती हो। तो मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिन में जो रिजल्ट रहा है वो हम लोगों के पक्ष में जाएगा निश्चित तौर से। ये उम्मीद है कि पिछले बार लोगों ने ट्रायल में हम आश्वस्त हैं बिल्कुल। इस बार लोग पिछले बार टेलर, हाँ पिछले बार टेलर था, वो सिनेमा में बन के तैयार है जो कि रिलीज हो जाएगा। अब चुनाव 20 में हो चाहे 21 में हो, हम लोग तो आज के लिए भी तैयार हैं। तो वो टेलर था, ये पिक्चर बन चुका है। डिम्पल जी, एक बड़ा ही सिंपल और आम धारणा है। लोग इतने वर्षों से लगातार एक ही राजनीति का पहलू देख रहे हैं। क्या लगता है कि राजनीति के परिदृश्य में अगर बदलाव आएगा, या चेहरे बदलेंगे, या पार्टी बदलेगी, तो ऐसे परिस्थिति में क्या नयापन इस शहर को देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो
जो हमारा यातायात का सुविधा है, ट्रैफिक जैम, इसको रेगुलर करना, इसको सुचारू तरीके से चलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बातें तो बहुत है, इतनी बातें हैं कि उपन्यास लिखी जा सकती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर या एक लंबे अरसे से किसी डॉक्टर से आप इतना 30 सालों से इलाज करा रहे हैं और बीमारी ठीक ना हो, ये कैसा इलाज चल रहा है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ठीक है हम मानते हैं टाटा बिरला भी नहीं आ रहा, आईटी का हब हो सकता है यहाँ पे। हमारा काउंसलिंग, जो अभी बच्चों जो +2 10 या +2 पास कर गए हैं, वो अपने आप को अधर में पाते हैं। कोई काउंसलिंग फैसिलिटी नहीं है। अगर हम एक छोटा सा ऑफिस ही बना दें कलेक्ट्रेट में ही, जहाँ की आपको कैरियर गाइडेंस दे गवर्नमेंट की तरफ से, आपको नो हाउ दें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वो कितना अच्छा रहेगा। हम ठीक है, हम स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री अभी गया में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो जरूर लगा सकते हैं गया में, जिसका नो हाउ लोगों को हम बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ होगा। ये सरकार इसमें, हम बिचौलिए तो नहीं कहेंगे, एक मार्गदर्शक का काम कर सकती है। इसमें सरकार के तरफ से पहल आनी चाहिए इसको। ये सब चीज़ हो सकता है। आप जाइए, खुदा ना खास्ते अगर आपको लघु शंका लग जाए, या महिलाएं जाती है बाजार में, कहीं उनको नेचुरल कॉल आ जाएगा, कहाँ जाएंगी वो? बताइए कहाँ जाएंगे? एक भी सर्विस लाइक प्राइवेट टॉयलेट्स, प्राइवेट कन्वीनियंस कहीं पर नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ 30 सालों में? बहुत सारी चीज़ें। आप गोदाम के लोगों से हमने बात किया है, दिन भर उन लोग दुकानदारी में बैठे रह जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। उनका क्या होगा? किडनी लीवर का क्या होगा? प्रेशर तो है, एक सुविधा नहीं है। तो ऐसे से हजारों दिल दिमाग में है। कोई इंस्टीट्यूशन का कोई भी रख रखाव ठीक नहीं। धार्मिक स्थलों का वही हाल है। क्या बताएं? हॉस्पिटल का देखिए, खुदा ना खास्ते किसी को अभी कोरोना हो जाए, क्या बदहाली है। मैंने शमशान घाट जाना और मेडिकल कॉलेज जाना बराबर है। वो तो हम समझते हैं डॉक्टर लोग अपने बलबूते पे चला रहे हैं इसको, डॉक्टरे लोग अपना बलबूते पे चला रहे हैं। सरकार तो नगण्य है। और कौन सी सरकार? जो छोटे सरकार यहाँ हैं बैठे हुए। एक बड़े सरकार पटना में, छोटे सरकार यहाँ है, तब ये हालत है गया का। अब गया क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है। कौन नहीं गया को जानता है और कौन नहीं बोधगया को जानता है। यहाँ 2-2 ठो ब्रांड एम्बेसडर हमारे बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान और गौतम बुद्ध भगवान। सही बात। लेकिन शायद दैत्य लोग ऐसे आ गए हैं ना कि क्या कहा जाए। लेकिन मनसा है और लोगों के साथ रह करके वेयर हाउसेस बनाया जा सकता है, शहर को मैंने बढ़ाया जा सकता है। ये जो हम लोग एक ही जगह हो गए हैं, इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। एक शब्द में अगर कहें तो ग्रेटर गया हम लोग कल्पना के परे नहीं है। वी कैन क्रिएट अ ग्रेटर गया, जहाँ रिहायशी अच्छा सुविधा हो, जहाँ सड़कों की व्यवस्था हो, जहाँ पढ़ाई, शिक्षण, साक्षण, ऑफिसेस का व्यवस्था हो। क्या ही नहीं हो सकता है? ये कौन सोचेगा? जब तक गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं सोचेगा, हम और आप शायद सोचते ही रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। क्रियान्वयन अगर करना है तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से हो सकता है, और जिसको बहुत भली भांति किया जा सकता है। आप सुन लीजिए, पानी की व्यवस्था आप देख लीजिए। शहर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, अभी तक सुचारू ढंग से हम पानी नहीं दे पाए हैं। ये बड़ा दुख की बात है। बड़े बड़े मैंने बोल कहे ना कि कहने लगेगा तो उपन्यास ग्रंथ लिखा जाएगा। जैसे कि जाके का कहिएगा उसको। मैंने एक ही जगह पर अभी आप देखिए, ये जो सड़क बन रहा है, जीबी रोड को ही बनाया जा रहा है। 90% शहर जो गया शहर में जहां जरूरत थी वहां सड़क नहीं बन रही है। ये सिर्फ बिल बनाने का फर्जीवाड़ा है। जो बना हुआ है उसी के ऊपर बना रहे हैं, और जो नहीं बना हुआ का है ये नहीं है। अब जाके गंगा माल का देखिए नहीं है, मेरे पीछे तेलबीघा में जाके देखिए नहीं है, बहुत जगह है। आप वहाँ न्यू एरिया में जाके देखिए, ऐसा नहीं है कि जिस मोहल्ला का नाम ले रहे हैं वहाँ सड़कें बनी हुई हैं। घुघरी टार में हम जाके देखें नहीं बना है। क्या कहें? जो अंधेर नगरी, चौपट राजा है, चल रहे हैं। ऑप्शन नहीं कैसे है? लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया गया, बंद हो गए हैं। कुछ कारण था जो शायद एक पैटर्न पे वोट देते हैं, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार लगता है कि इस बार मैंने कहा ना कि पिछले बार टेलर था, इस बार पिक्चर बन गया, वो रिलीज हो जाएगा चुनाव में। कोई मीटिंग सीटिंग हमको बंद कमरे में नहीं करना है। एकदम सारा ऑफिस से, सारे डिपार्टमेंट का मीटिंग विद द हेल्प ऑफ जर्नलिस्ट, विद द हेल्प ऑफ पीपल इन फ्रंट, सब सामने कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? कौची का चल रहा है मीटिंग? अरे पब्लिक की सुविधा ना, फाइनली तो आपको पब्लिक की सुविधा है को ही देखनी है ना। देश हमारा है, पब्लिक का ही है, तो यही बात करो, सीधा बात है। महत्वाकांक्षा, आकांक्षाएं जनता की, यहाँ के लोगों की, और या यूं कहें कि ये अब आकांक्षाएं केंद्रित हो रही है और एक जगह एक सोर्स, एक बीम की तरह तैयार हो रहा है। हम कह सकते हैं
कि प्रियरंजन उर्फ डिम्पल के रूप में ये बीम केंद्रित हो रहा है। आने वाला वक्त क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 30 वर्षों के इतिहास में गया का इतिहास आज भी वहीं का वहीं है, न बदला है और न बदलने की उम्मीद लोगों में रह गई है। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार, गया।